अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों कनाडा वीज़ा पे, कनाडा वीज़ा और रेजिडेंसी परमिट पे। अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा हो या कनाडा की रेजिडेंसी हो तो आपको कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि फ्री एंट्री देते हैं। विदाउट वीज़ा आप उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो या जा सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहनों में एक क्वेश्चन ये आएगा कि यार कनाडा का जब वीज़ा आ जाएगा तो किसी को क्या ज़रूरत है वो किसी कंट्री में जाए। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं। एक तो आप जा रहे हो वहाँ पे सेटलमेंट के लिए। जो लोग तो वहाँ पे सेटलमेंट के लिए जा रहे होते हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोई ट्रैवलर है नहीं है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जस्ट जाके यहाँ से डंकी लगा लेनी है या फिर इलीगल होना है, साइलम डालना है या कुछ भी, या फिर वहाँ पे जाके सेटल होना है। तो ऐसे हजरात ट्रैवलर्स नहीं होते। ऐसे हजरात को जस्ट वहाँ पे अपनी सेटलमेंट करनी होती है। तो ये वीडियो बेसिकली ट्रैवलर्स के लिए जो कि वर्ल्ड देखना चाह रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो उसके बाद आप कौन कौन से कंट्रीज़ में जा सकते हो। अगर आपने इंग्लैंड जाना फिर आपको इंग्लैंड का वीज़ा चाहिए होगा। तो बेहतर ये नहीं कि अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा हो, कुछ ऐसे वेज हों जिसमें आपको कंट्रीज़ एंट्री फ्री मिल जाए, जिसमें इंग्लैंड भी इंक्लूड हो, या फिर जो हजरात कनाडा में मुकीम हैं और वहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो क्या उनको दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियोस उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि ट्रैवलर्स हैं, ना कि डंकी वाले हजरात। तो रेजिडेंसी परमिट हो या वीज़ा हो आपके पास, तो आपको कौन कौन से कंट्रीज़ फ्री में मिलते हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की, फिर सेंट्रल अमेरिका, फिर कैरेबियंस, फिर साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, देन एशिया। काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर कनाडा वीज़ा पे बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं। अभी ये विजिट वीज़ा हो या फिर रेजिडेंसी परमिट हो, तो आप अगर नॉर्थ अमेरिका में जाना चाहते हो तो वहाँ पे मैक्सिको एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको फ्री एंट्री देता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 कंट्रीज आते हैं, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। मैक्सिको में आपको फ्री एंट्री मिलेगी। बाय द वे मैक्सिको में अगर जाना है तो आपके पास अगर शेंजन वीज़ा हो या रेजिडेंसी परमिट हो, यूके वीज़ा हो, इसी तरह जापान का वीज़ा हो, तो आप मैक्सिको में जा सकते हो। इसी तरह अगर दोस्तों मैं अब सेंट्रल अमेरिका की बात करता हूँ तो सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको फ्री में एंट्री मिलती है। अभी ऐसे कंट्रीज़ काफ़ी लोगों ने फर्स्ट टाइम नाम सुने होंगे, लाइक होंडुरास और निकारागुआ और ग्वाटेमाला वगैरह। तो दोस्तों ये बड़े खूबसूरत कंट्रीज़ हैं और बड़े लोग यहाँ पे फॉरेनर्स टूरिज्म के लिए जाते हैं। एशियन कम जाते हैं लेकिन अमेरिकन, कैनेडियंस बहुत सारे यहाँ पे जाते हैं। इसी तरह अगर मैं कैरेबियंस की बात करूँ तो कैरेबियंस दोस्तों कहाँ पे है। दोस्तों को पहले कि ये नहीं पता कि कैरेबियंस है किस खित्ते का नाम है या इसे कैरेबियंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों एक है साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका, और जो उसके पास इर्द गिर्द जजीरे हैं उन सारे जजीरों को इन्होंने कैरेबियंस का नाम दिया है, जिसमें इंक्लूड आता है वेस्ट इंडीज और क्यूबा। इस तरह के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इन्होंने कैरेबियंस में गिने हुए हैं। क्यूबा को खैर आप निकाल दें, वेस्ट इंडीज वगैरह को जितना भी हैं छोटे छोटे से जजीरे हैं उनको कैरेबियंस में ये गिनते हैं। अच्छा दोस्तों, क्यूबा भी चले, क्यूबा को भी इंक्लूड करें, वो भी इसी लिस्ट में शामिल है। एंटीगुआ एंड बारबूडा, उसके बाद अरूबा, बहामास, बर्म्यूदा, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश आइलैंड है एक, ठीक है, ये अंडर कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश किया। इसी तरह डच जो आइलैंड है कैरेबियंस में वो भी इंक्लूड आएंगे इसके अंदर। उसके बाद ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, उसके बाद क्यूबा, कुरासाओ, अभी कुरासाओ भी पहली बार आपने नाम सुना होगा। उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइटी, जमैका, और उसके बाद इसी तरह की जो डच और ब्रिटिश आइलैंड है वो इंक्लूड है। दोस्तों ये कंट्री सारे एक तो कैरेबियंस में गिने जाते हैं, लेकिन कुछ आइलैंड्स के ऊपर ब्रिटिश अंडर अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह कुछ पे डच कंट्रोल है। तो आप वहाँ पे जाके सेटलमेंट भी कर सकते हो और वहाँ पे टूरिज्म के लिए भी जा सकते हो। टूरिज्म के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, खास करके यूरोपियंस और कैनेडियंस, अमेरिकन्स।
अभी मैं इन जजीरों की खास बात बता दूं कि जो अंडर कंट्रोल है ब्रिटिश के या जो अंडर कंट्रोल है डच के, अगर वहां पे आप जाके अपनी सेटलमेंट कर लेते हो, पासपोर्ट ले लेते हो, तो आपको पासपोर्ट यूके का मिलेगा या फिर आपको नेदरलैंड्स का पासपोर्ट मिलेगा या हॉलैंड का पासपोर्ट मिलेगा जो उनके अंडर कंट्रोल चल रहे हैं। इसी तरह अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो साउथ अमेरिका में दोस्तों चिली और पीरू, अच्छा चिली को निकाल दें, चिली जो है वो सिर्फ चाइनीज के लिए है। कुछ कंट्रीज होते हैं जो कि तमाम नेशनल्स के लिए होते हैं, ऑल नेशनल्स के लिए होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं जिन पे सिलेक्टिव कुछ कंट्रीज होते हैं, लाइक चाइना, या फिर अच्छे कंट्री से आप जा रहे हो या उनकी गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन आ रहा है किसी गवर्नमेंट के साथ, तो वो फ्री में एंट्री देते हैं। लाइक चिली का अब चाइनीज ने जाना हो उनको वीज़ा नहीं चाहिए। इसी तरह पीरू की बात करूं तो वो भी चाइनीज के लिए आता है। अच्छा दोस्तों, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज हैं, बड़े अच्छे कंट्रीज हैं जो कि वीज़ा फ्री हैं कनाडा की रेजिडेंसी परमिट पे या कनाडा वीज़ा पे। तो दोस्तों इनमें से जो मेन कंट्री आता है वो आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में आप विदाउट वीज़ा जा सकते हो अगर आपके पास या तो वीज़ा आ जाए या फिर रेजिडेंसी परमिट आ जाए। अब ये दोनों चीज़ें अलग हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ कंट्रीज होते हैं जो कहते हैं अगर आपके पास जस्ट वीज़ा है तो आप आज आ सकते हो, आ जाओ। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं वो कहते हैं नहीं, आपके लिए रेजिडेंसी परमिट लाजिम है। लाइक अगर आप यूएई में आते हो, यूएई से आप जॉर्जिया फ्री ट्रैवल कर सकते हो, विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो, आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो रेजिडेंसी परमिट मांगते हैं, जो यहाँ पे हमें 2 साल की रेजिडेंसी परमिट मिली होती है, 1 साल या 3 या जितने भी साल की आपके पास रेजिडेंसी परमिट है उस पर। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके पास यूएई का जस्ट टूरिस्ट वीज़ा हो और आप आओ और आपको एंट्री मिल जाए जॉर्जिया में, ऐसा नहीं है। इसको अब आप समझ लें कि रेजिडेंसी परमिट और वीज़ा में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया कि यूके कनाडा वीज़ा पे फ्री एंट्री देता है। उसके बाद दोस्तों मैकेडोनिया, वहाँ पे भी आपको फ्री एंट्री मिलेगी। ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे छोटा सा कंट्री, बड़ा खूबसूरत कंट्री है और इसमें मुस्लिम अक्सरियत है इस कंट्री में। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जॉर्जिया की, जॉर्जिया में आपको फ्री में एंट्री मिलती है। अब जॉर्जिया दोस्तों ये खित्ता आता है सेंट्रल एशिया का, लेकिन इसको कुछ लोग यूरोप में कंसीडर करते हैं। इवन कि अगर आप गूगल करो या फिर विकिपीडिया पे जाओ, विकिपीडिया पे भी जाके देखोगे कि यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो उसमें जॉर्जिया को भी इंक्लूड किया गया ना। तो ये अभी तक मैं समझता हूँ कि यूरोप का पार्ट भी नहीं है, लेकिन इसका स्टेटस काफ़ी लोग यूरोप में गिन लेते हैं। लेकिन अगर इसे बात कीजिए बेलारूस की या फिर यूक्रेन की या फिर बोस्निया वगैरह की, तो वो यूरोप में है ना, तो वो यूरोपीय यूनियन में है ना ही वो शेंजन में है। अगर जॉर्जिया की बात कीजिए तो ये यूरोप में आने के लिए बड़ी तगोदो कर रहा है और होपफुली कि आ भी जाएगा। अच्छा अगर बात करूं दोस्तों मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट के अंदर ओमान एंड कतर है कि जहां पे आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद कुछ एशिया में कंट्रीज हैं। एशिया में जो मेन कंट्री आता है दोस्तों वो आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर आप विदाउट वीज़ा जा सकते हो, किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिलीपीन, सिंगापुर और ताइवान है। लेकिन ये फ्यू नेशनल्स के लिए, इसमें पाकिस्तान इंक्लूड नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का इनके साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते हैं। तो साउथ कोरिया की बात की जाए, हम वहाँ पे फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ का बताया उनका वीज़ा दरकार होगा हमें। तो साउथ कोरिया अगर आप जाना चाह रहे हो, कनाडा में बैठे हो, अगर आपने यूके में ट्रैवल करना है तो या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, तो आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा बेशुमार कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनका स्टेटस ही हो रहा है, वो तो वैसे भी हमें फ्री में मिलते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंट्री को देखेंगे, नए टॉपिक को बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।